अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ और तमाम लोग बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। ट्रेडिंग वर्ल्ड चैनल में खुश आमदीद। ट्रेडर्स, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट हुई कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल का जो आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको फॉरेक्स से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है या अपडेट है वो आपको वक्त पर मिल सके। इसके साथ साथ ट्रेडर्स, अगर आप हमारी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं और हमारी टीम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको इसमें इसके कोई चार्जेस वगैरह नहीं हैं, जिसके अंदर आपको जो वीआईपी सिग्नल्स हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होते हैं और साथ साथ बाकी भी इसके बेनिफिट्स हैं जो आपके सामने हैं। और इसके लिए क्या करना है, आपने जस्ट आपने जिस तरह आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं वैसे ही आपने हमारे लिंक से ज्वाइन होना है। एक्सनेक्स में आप अकाउंट बना सकते हैं, उसके बाद ऑक्टाएफएक्स में बना सकते हैं और एक्सट्रीम फॉरेक्स में। ठीक है, अगर आप न्यू यूज़र हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप एक्सनेक्स को या ऑक्टाएफएक्स या एक्सट्रीम फॉरेक्स किसी भी 3 लिंक्स में से एक को ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ साथ अगर आप पहले से आप ज्वाइन हैं, आप पहले से इसमें एक्सनेक्स में आप या ऑक्टाएफएक्स में वगैरह में इसमें ट्रेड कर रहे हैं तो आपने जस्ट आईबी नंबर जो है वो चेंज करना है और वो तमाम डिटेल जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है, वहाँ से लिंक्स आप कॉपी करें और उसके बाद अपना आप रजिस्टर हों और अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने क्या करना है कि जस्ट आपने इसमें $250 डिपॉजिट करवाने के बाद फिर आपने मुझसे कांटेक्ट करना है। तो यहाँ पर जो सिर्फ एजुकेशन नहीं है बल्कि बाकी भी इसमें आपके लिए बेनिफिट्स हैं, इसमें सिग्नल्स हैं और साथ साथ फ्री एजुकेशन भी है और लाइफ टाइम सपोर्ट है अगर आप एक्टिव रहते हैं। और उसके साथ साथ आपके जो इंटरेस्ट के पेयर्स हैं उनके ऊपर आपको फ्री एनालिसिस प्रोवाइड किया जाएगा। लास्ट में बात कर लेंगे अकाउंट मैनेजमेंट की। तो ट्रेडर्स, अगर आप अपना अकाउंट मैनेज करवाना चाहते हैं तो वो भी आप हमसे करवा सकते हैं और मंथली बेसिस के ऊपर एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसकी क्या टर्म एंड कंडीशंस हैं और क्या इसका तरीक़ेकार है, तो इस हवाले से आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता करके जो भी आपका क्वेश्चन है, क्वेरी है, वो आप मुझसे कर सकते हैं। तो ये था सर्विसेज के हवाले से। तो नेक्स्ट बात कर लेंगे ट्रेडर सबसे पहले न्यूज़ की। तो आज जो न्यूज़ आई थी 645 के ऊपर, ये आप देख सकते हैं। फोरकास्ट जो थी प्रीवियस 49 थी, फोरकास्ट 48.9 थी, यानी इसके मुताबिक भी यूएसडी के लिए नेगेटिव न्यूज़ थी लेकिन एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा नेगेटिव आई है। यहाँ पर भी देखें, एक्सपेक्टेशन 52.1 थी, पहले 52.3 एक्चुअल, फोरकास्ट थी 52.1 पीएमआई सर्विसेज जो थी, और उसके बाद जो एक्चुअल आई है यानी फोरकास्ट जो थी वो 52.1 थी और जो एक्चुअल में आई है वो 51 थी। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा यूएसडी जो है वो नेगेटिव रहा है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि गोल्ड के ऊपर इफेक्ट हुआ और गोल्ड ने यहाँ पर एक हम यूँ कह सकते हैं कि एक बाय सिनारियो में चला गया। ठीक है, यानी अब हम देखेंगे ज़रा चार्ट को। तो सबसे पहले ट्रेडर्स ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको वीकली का ज़रा चार्ट दिखाने की कोशिश करूँगा। तो ये आप देख सकते हैं कि वीकली जो कैंडल बनी है और उसने जो लास्ट वीक की जो कैंडल थी, हालांकि अभी इस वीक की क्लोजिंग में 2 दिन बाकी हैं, लेकिन इस वीक की क्लोजिंग से पहले ही आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बुलिश मोमेंटम आपको नज़र आया है। ठीक है, यानी आप यूँ भी कह सकते हैं, आप इसको ट्रेंड रिवर्सल भी कह सकते हैं, लेकिन हमने फ़िलहाल हर चीज़ को देखना होता है। तो बहरहाल अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो बायस है वो यहाँ पर बुलिश है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपके सामने यहाँ पर रखना चाहूँगा। देखें, ट्रेडिंग के अंदर ना आप एक चीज़ के ऊपर नहीं रह सकते कि अगर बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बन गई तो भाई बस यहाँ से बाय कर दो। ठीक है, तो आपको और भी बहुत चीज़ें इसमें शामिल करना होती हैं। तो यहाँ पर अगर मैं फिब लेवल ड्रॉ करता हूँ, ये आप देखें यहाँ से लो से और ये हाई, ये मैं वीकली की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप नोट करें एक चीज़ को ट्रेडर्स कि ये 61.8 का लेवल है। ठीक है, तो एग्जैक्ट इसी लेवल से ही मार्केट ने देखें रिट्रेस किया है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिट्रेस किया है आज के दिन में। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेलिंग बायस था, अब यहाँ पर ये बाय की तरफ मार्केट के जाने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं 61.8 के लेवल से ही इसने रिट्रेस किया है। तो अगर हम यहाँ पर लेवल देखें तो ये तकरीबन 1916 का लेवल बनता है और नेक्स्ट जो अगर हम बात करें 50 का जो लेवल बन रहा है वो 1943 का। और आपको पता है कि 1940 से 1943 का एक जोन कितना इंपॉर्टेंट रहा है हिस्ट्री के अंदर।
ठीक है, जो डेली वीडियो मेरी देखते हैं, डेली गोल्ड फोरकास्ट देखते हैं, तो वो समझ सकते हैं कि मैं 1940 के लेवल को क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 1940 से 1943 का जो जोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। बहरहाल वीकली अगर आप देखें, वीकली एनालिसिस देखें वीकली कैंडल को, तो एक बुलिश इंगल्फ कैंडल बनी और साथ साथ अगर हम फिब लेवल को भी साथ साथ इसका मिलाएं तो यहाँ पर हमें एक रिट्रेसमेंट होती हुई नजर आ रही है। इसका मतलब ये हो कि यहाँ से गोल्ड बाय जाने के चांसेस हैं नेक्स्ट 2 डेज भी। तो अब बात कर लेंगे हम यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम की। तो ट्रेडर्स ये हमारे पास डेली की कैंडल है और आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर आप क्लियर जो है आपको यहाँ पर रिवर्सल नज़र आ रहा है मार्केट का। ठीक है, मार्केट ने जो 61.8 का रिट्रेसमेंट लेवल था वीकली बेसिस के ऊपर, इसको अब मैंने आपको ये चीज़ कल भी बताई थी कि इंपॉर्टेंट चीज़ कि 1900 के लेवल को मार्केट क्रॉस नहीं कर पा रही थी और आज 1900 के लेवल को इसने काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पर इसको क्रॉस किया है और अभी मार्केट इस वक्त मौजूद है 1917 के ऊपर। ठीक हो गया। तो अब मुख्तसर अगर मैं कहूँ तो यहाँ से हम मार्केट को बाय में देख सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम टारगेट की बात करें डेली, तो हमारे पास अगर मैं एक तो 1943 का लेवल है। अच्छा, यहाँ से ना मैं अगर इसको मैं रेस कर देता हूँ, ये जो मैंने वीकली फिब लेवल ड्रॉ किए हैं, तो यहाँ से मैं ये देख सकता हूँ मार्केट कहाँ तक जा सकती है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, डेली की मैं बात कर रहा हूँ ना, तो फिब का अलग वीकली अलग लगाएंगे और डेली का अलग ही। हमेशा आपने एक चीज़ नोट करनी है और अगर दोनों एक जगह पे मीट कर जाएं तो ये बहुत अच्छा एक साइन हो जाता है कि इस लेवल तक मार्केट ने आना ही आना है। तो बहरहाल अगर मैं यहाँ पर 50 का लेवल लगाऊं तो ट्रेडर्स ये बनता है 1936 का। ठीक है, और अगर मैं 61.8 का लगाऊं तो ये बनता है 1948 का। ठीक है, तो एटलीस्ट 1936 का जो अभी हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा कि 1936 तक मार्केट के जाने के चांसेस मौजूद हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको भी डिलीट कर देता हूँ, जो ऊपर का लेवल है। तो नियरली जो रेजिस्टेंस है, करीब का जो रेजिस्टेंस है, वो अब हमारा ये हो सकता है। तो अब हमने क्या करना है, 4 आवर में जाना है और वहाँ से हमने देखना है कि कहाँ से हम इसमें बाय में एंट्री ले सकते हैं। तो ये हमारे पास अब 4 आवर का चार्ट है। तो यहाँ से मैं एक जोन क्रिएट करूँगा। तो ये आप देख सकते हैं तकरीबन 1903 से 1906 का जोन बनता है। ठीक है ट्रेडर्स, तो यहाँ से अब आपने वेट करना है क्योंकि यहाँ पर आप नज़दीक में देखें कोई ऐसी सपोर्ट नहीं है। तो यहाँ पर आप वेट करें इस लेवल का और यहाँ से अगर आपको इस जोन से अगर आपको कोई बाइंग कंफर्मेशन मिलती है 4 आवर में, तो फिर आप यहाँ से बाय। यहाँ पर लेवल के दरमियान आपने बिल्कुल ट्रेड नहीं करनी, आपने इस लेवल का ज़रूर वेट करना है और जैसे ही आपको यहाँ पर बाइंग कंफर्मेशन मिलती है तो ट्रेडर्स यहाँ से फिर आप बाय ले सकते हैं। नेक्स्ट जो फर्स्ट आपका टारगेट होगा वो 1936 हो सकता है। आपने स्टॉप लॉस जो है वो ज़रूर लगाना है और रिस्क रिवार्ड को ज़रूर फॉलो करना है और अपना एनालिसिस करने के बाद आपने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, ये चैनल जस्ट एजुकेशन पर्पस के लिए है। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल ये सजेस्ट नहीं करता कि आप इसको रियल में ट्रेड करें। आप पहले डेमो पे ट्राई करें, उसके बाद आप इसको रियल में ट्राई कर सकते हैं। बहरहाल तो ये डिस्क्लेमर देना भी ज़रूरी होता है। तो अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पर देखना चाहूँगा कि अगर मैं यहाँ से यहाँ फिब लेवल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, और तो ये कौन सा लेवल बनता है करीब का, ये तकरीबन बनता है ये यहाँ से ये जोन भी करीब है, तो तकरीबन 1902 का लेवल है। ठीक है, तो यहाँ पर आप वेट कर सकते हैं। ठीक है, ये एरिया और ये एरिया ऑफ वैल्यू होना चाहिए आपके लिए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ से अगर आपको कोई बाइंग कंफर्मेशन मिलती है तो फिर यहाँ पे आप प्रॉपर स्टॉप लॉस रख के और प्रॉपर रिस्क रिवार्ड के साथ आपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। तो काफ़ी सिंपल एनालिसिस है, कोई इसमें इतनी साइंस नहीं है। और आप देख सकते हैं कि H4 में भी इसने स्ट्रक्चर ब्रेकआउट कर दिया है, तो अब यहाँ से हमें बाइंग देखने को मिल सकती है। तो आज जो इसने यू टर्न लिया है गोल्ड ने, तो यहाँ पर अभी हमें फ़िलहाल इसको बाय में ही देखना होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।